इसी बीच बड़ी खबर है गोवा अग्निकांड को लेकर। गोवा अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स पर कसा शिकंजा। थाईलैंड में दबोचे गए क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा। थाईलैंड के फुकेट में इस वक्त दोनों की मौजूदगी है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। अभी थाईलैंड के डिटेंशन सेंटर में दोनों को रखा गया है। भारतीय एजेंसियां लूथरा भाइयों को भारत लाने की तैयारी में वहां जुटी हैं और पहले थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक लाया जाएगा और बैंकॉक में जो कार्रवाई है उसको पूरी करने के बाद दोनों को भारत लाया जाएगा। ये बड़ी खबर है। इस वक्त दोनों की मौजूदगी फुकेट में है और वहां डिटेंशन सेंटर में ही उनको रखा गया है। जल्द ही भारतीय जो एजेंसियां हैं उनको वापस यहां ला सकती हैं। ये बड़ी बात सामने आ रही है। गौरव और सौरभ लूथरा जिनकी मौजूदगी फुकेट में है। 6 दिसंबर को अग्निकांड हुआ गोवा में। वो तस्वीरें सामने आई बेहद दर्दनाक, जिसमें 25 लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई और गुनहगारों की गिरफ्तारी लगातार इस पूरे ही मामले को लेकर हो रही है। 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और लूथरा बंधु जो कि देश छोड़कर भाग गए थे फुकेट, उनको वहां हिरासत में ले लिया गया है और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि भारत लाया जाएगा। मनोज वर्मा हमारे साथी इसी पर सीधे जुड़ चुके हैं फुकेट से ही, वहां पर उनकी मौजूदगी है और उनसे ये जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर आज क्या कुछ होने वाला है। मनोज, क्या डिटेल्स है इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है वहीं फुकेट में ही मौजूद है लूथरा भाई गौरव और सौरभ दोनों? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद हूं और इमिग्रेशन सेंटर का जो डिटेंशन सेंटर है वहीं पर दोनों को रखा गया है। कल से दोनों की मौजूदगी वहीं पर है। फिलहाल अभी क्योंकि 8:30 बजे का यहाँ पर समय हुआ है, थाईलैंड समय 8:30 बजे का हुआ है, तो 9 बजे करीब जब ऑफिस खुलना यहाँ पर शुरू होगा, जब अधिकारी यहाँ पर आना शुरू होंगे, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो जारी कराने की जो कोशिश है वो भारतीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। उसमें अभी देरी हो रही है क्योंकि दोनों लूथरा ब्रदर्स का जो पासपोर्ट था वो रद्द कर दिया गया था, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो अब इशू करवाया जाएगा और उसके बाद ही दोनों को भारत लाया जाएगा। तो उसको इशू कराने में अभी थोड़ा वक्त जो है वो लग रहा है। अगर वो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट आज इशू नहीं होता है जो सूत्र, तो उनको लाने में और समय लग सकता है क्योंकि कल शनिवार है, परसों रविवार है, 2 दिन की छुट्टी रहती है और 2 दिन फिर वो नहीं आ पाएंगे, तो सोमवार को ही वो आ पाएंगे। लेकिन जो भारतीय अधिकारी हैं, एजेंसी के जो अधिकारी हैं, उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द, यानी कि आज ही उस ट्रैवल जो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट है उसको बनवा लिया जाए ताकि इनको जल्द से जल्द भारत लेकर आया जाए और उसके बाद गोवा पहुंचने के बाद अदालत में पेश किया जाए, जहां से इनकी रिमांड ली जाए और इनसे फिर आगे की जो पूछताछ है वो शुरू की जाए। इस वक्त मैं वहीं उसी इमिग्रेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं और जो लूथरा ब्रदर्स हैं उन दोनों को यहीं इसी इमिग्रेशन सेंटर के अंदर इस वक्त रखा गया है। फिलहाल अभी अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। थोड़ी ही देर बाद जब अधिकारी यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे तब आगे की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए रखें। अब भारत से थाईलैंड तक फंदा किस तरीके से इन दोनों पर पड़ रहा है। अग्निकांड की खबर लगते ही दोनों ही देश छोड़कर भाग गए थे फुकेट और वहां पर ही इनकी मौजूदगी है। कल हिरासत में लिया गया। रातों रात देश छोड़कर थाईलैंड भागे थे गौरव और सौरभ दोनों। गोवा पुलिस की पहल पर भारतीय हाई कमीशन हरकत में आ गया और हाई कमीशन ने थाईलैंड सरकार, फुकेट पुलिस से संपर्क किया और विदेश मंत्रालय ने दोनों भाइयों का पासपोर्ट उसके बाद सस्पेंड कर दिया था। पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद दूसरे देश भागने की तैयारी में दोनों ही थे। ये भी जानकारी सामने आई कि किसी दूसरे देश भी ये भाग सकते थे। हाई कमीशन के कहने पर थाईलैंड इमिग्रेशन विभाग एक्शन में आ गया इसके बाद और सीसीटीवी की मदद से फुकेट पुलिस ने दोनों की लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की। दोनों की लोकेशन पता लगाई। 11 दिसंबर को होटल में सोते वक्त दोनों भाइयों को यहां हिरासत में ले लिया गया। फुकेट में ही ये बड़ी जानकारी है। होटल में उनकी मौजूदगी थी और अब भारतीय एजेंसियां दोनों आरोपियों को भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी हुई हैं, जो जानकारी मनोज भी दे रहे थे। पासपोर्ट निरस्त होने की वजह से इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी होगा और ये सर्टिफिकेट बनने में जितना वक्त लगेगा बस उतना ही वक्त है इन दोनों के पास और जैसे ही सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा उसके बाद दोनों की वापसी यहां पर हो जाएगी। भारतीय एजेंसियों की लगातार नजर है, वो पूरी प्रक्रिया में लगातार जुटे हुए हैं। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा बंधुओं के थाईलैंड में पकड़े जाने के बाद भी इस पर सियासत जारी है। सरकार ने जहां इसे उपलब्धि बताया, वहीं विपक्ष ने दोनों भाइयों के देश से फरार होने को लेकर सरकार को घेरा के सौरभ और गौरव लूथरा पर शिकंजा कसने के बाद केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक अपनी सरकार की पीठ थपथपाते दिखे।
देश छोड़कर भाग गए तो इनको पकड़ा गया, आज न कल पकड़ेंगे, ऐसा ही कहा था, ऐसा ही होगा। ये पकड़ गए हैं और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, कायदे के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। शिवसेना उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि उन्हें फरार ही क्यों होने दिया गया। पहले तो वो थाईलैंड फरार कैसे हुए, यही सबसे बड़ा सवाल निशान होता है कि क्यों ये ढील बरती गई और क्यों उनको ये थाईलैंड भागने का मौका दिया गया। कांग्रेस ने भी नाइट क्लब में हुए हादसे और घटना के बाद लूथरा बंधुओं के फरार हो जाने पर गोवा सरकार को घेरा। आज गिरफ्तार करेंगे, कल बेल पर रिहा करेंगे, उनके साथ साठगांठ करेंगे, साठगांठ करके मौज मस्ती होगी। विपक्षी कई नेताओं ने लूथरा ब्रदर्स के भारत से भागने के मामले की जांच की मांग की है। इस बीच गोवा की नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड की एक चश्मदीद सामने आई। हादसे के समय भावना जोशी जो है वो क्लब में ही मौजूद थी, जिसमें उनके परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और मीडिया से बात करते हुए भावना जोशी ने बताया कि हादसा कितना भयानक था। बस मैं कुछ नहीं कर पाई, बस मैं सबसे मदद मांगती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, बस चीखती चिल्लाती रही। भावना ने साफ कहा कि यह हादसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्लब में फायर सेफ्टी थी ही नहीं। ना तो उनका कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना ही वहाँ पे कोई फायर अलार्म था, और ना ही वहाँ पे फायर कंट्रोल करने के लिए कोई भी अदर प्रिकॉशंस थे। भावना ने लूथरा ब्रदर्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है, और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं।